दोस्तों, जब हम एक घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो आप देखते हैं कि हम अपनी स्लैब में बीम देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप साइड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी शटरिंग का काम चल रहा है। देखो, बीम हमारे घर के लिए लोड ट्रांसफर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि स्लैब पे लोड आता है तो फिर उसके बाद बीम पे आता है, बीम ट्रांसफर करता है कॉलम पे, और कॉलम ट्रांसफर करता है फाउंडेशन, और उसके बाद वो सॉइल पे ट्रांसफर हो जाता है। और बीम ही हमारे स्लैब को काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि बीम का साइज़ क्या होना चाहिए, बीम में इस्तेमाल होने वाली जो स्टील है, सरिया है, वो किस हिसाब से देनी चाहिए, कितनी मोटाई में यूज़ करनी चाहिए, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी मैं आपको लेके चलूँगा, बट आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चाहे आप किसी साइट पे काम करा रहे हैं या फिर आप अपना खुद का मकान बना रहे हैं और उसमें आप कंफ्यूज हैं कि जो बीम आप देने वाले हैं उसका साइज किस हिसाब से रखना चाहिए, क्या सरिया उसमें देनी चाहिए, सब चीज़ें आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप अच्छे समझ पाए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो करना। दोस्तों अब आ गए हम अपने पेपर वर्क पे, जिसमें मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग भी बनाई है जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कि किस तरीके से बीम को सपोर्ट दिया जाता है, किस तरीके से वो फेल होता है। वो हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पहले हम साइज के बारे में जान लेते हैं, फिर हम स्टील के बारे में जानेंगे, फिर हम स्टील को किस तरीके से देना चाहिए और किस तरीके से वो काम करता है बीम, उसके बारे में जानेंगे। मैंने पहले ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, जिससे आप अगर साइड पे कोई बीम दे रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, या फिर आप अपने खुद के घर के लिए भी बीम के साइज देने में कंफ्यूज हैं या सरिया देने में कंफ्यूज है, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम अगर बीम के साइज की बात कर लेते हैं। देखो, बीम के साइज के लिए मैं आपको एक थंब रूल देने वाला हूँ। ये थंब रूल आपका काम करेगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, यानी कि अगर आपका मकान एक मंजिल दो मंजिल बन रहा है, तो अगर आपका कोई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी लोकल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की हेल्प लेके ही काम करें। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके कॉलम की डिस्टेंस, यानी जो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस है या बीम का स्पैन है, वो हमारा 12 फीट है। ठीक है, एग्जाम्पल 12 फीट है, तो जो इसकी डेप्थ, ये जो इसकी डेप्थ होती है, हम जिसको लटक कहते हैं, वो हमारी 12 इंच होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन करी है 12 इंच। ऐसे अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो 9 इंची रहेगी। 9 बाय 12 इंची का जो बीम का साइज है वो आपको देना ही होगा। मैं लटक लटक की बात कर रहा हूँ कि ये 12 इंची आपकी लटक होनी चाहिए। ये एज पर थंब रूल के हिसाब से मैंने आपको बोला है। अब हो सकता है कि इससे ज़्यादा आप बीम की लटक देना चाह रहे हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे लोड काफ़ी ज़्यादा आ रहा हो अगर आपके किसी इंजीनियर ने दिया है, या फिर मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इससे कम आप बिल्कुल ना दें। देखो, होता क्या है, बहुत से लोग कम साइज दे देते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम बाद में बीम को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी स्ट्रक्चर में हमें कंजूसी या फिर हमें नज़रअंदाजगी नहीं करनी चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल को लेके। रेनफोर्समेंट डिटेल के लिए पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि मिनिमम जो सरिया हम यूज़ करते हैं बीम में, वो हमारी 12 mm की स्टील बार होनी ही चाहिए, इससे कम आपको नहीं करनी चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल साइज जो होते हैं हमारे घर के, वो 9 बाय 9 इंची के या 9 बाय 12 इंची के होते हैं, जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर आप देखते हैं बीम को देते हुए। लेकिन मिनिमम स्टील हमारी 12 रहेगी। अगर आप 9 बाय 9 का यूज़ कर रहे हैं तो आप 12 mm की सरिया यूज़ कर सकते हैं, जो कि चार मिनिमम सरिया आपकी रिक्वायर जरूरत रहेगी। ऐसी अगर हम बात करें कोई 9 बाय 12 का बीम, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात करी थी, इसमें अगर आप सरिये की बात अगर पूछेंगे तो वैसे तो आप मिनिमम 12 mm की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बॉटम की दो सरिया हैं, ये जो सरिया आप देख रहे हैं ये वाली, ये आपकी 16 mm की सरिया होनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपको 16 mm यूज़ करना चाहिए, और टॉप में आपका 12 mm। हमेशा ध्यान रखना कि जो बॉटम में यूज़ होती है वो हाइयर डाई यूज़ होती है सिंपली सपोर्टिंग बीम में, जो कि कैंटिलीवर बीम के अलावा जो हमारे बीम होते हैं, या फिर कंटिन्यूस बीम में। अभी हम बात कर लेते हैं, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे कि बीम काम किस तरीके से करता है, जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ पे क्या स्टील देनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला इसका भी होता है स्टीरअप देने का। अभी हमने सरिया देना, अब स्टीरअप को समझ लो पहले। स्टीरअप जिसको हम रिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको छल्ले बोलते हैं, या फिर हम जैसे आप ये देख पा रहे हैं। अब इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, जो हमारा हुक दिख रहा है, इसकी लेंथ हमारी 10D होनी चाहिए। मान लो जैसे ज़्यादातर जो हम रिंग यूज़ करते हैं वो 8 mm की या 2.5 सूत की सरिया होती है, उससे बनाते हैं।
तो यानी कि 10D, अगर 8 है तो 10 गुना हो गया हमारा 80 mm। तो इसकी जो लेंथ है ये हमारी 80 mm होनी चाहिए। अब होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे हमारा बैंड कर देते हैं 90 डिग्री पे, अंदर इसको नहीं बैंड करते। लेकिन अंदर बैंड हमें करना चाहिए और इसको हम 135 डिग्री पे बैंड करना चाहिए। तो पहले रिंग को आपने समझ लिया, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, शॉर्ट वीडियो भी कुछ दिन पहले, जिस पे अच्छे व्यूज़ आए थे, तो काफ़ी लोगों ने इस पर रिएक्ट भी किया, तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे, अब हमें इसे दे, हमने रिंग तो बना लिया, लेकिन हमें बीम में देना कैसे है, तो इसका हम एक फॉर्मूला अपनाएंगे जो कि Ly3 Ly4। आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि फॉर्मूले ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, सिंपल सा है। आपका अगर मान लो 12 फीट की लेंथ है बीम की, तो इसको हम 3 से या 4 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 3 से हमने डिवाइड किया तो 4 फीट आया। तो इस कॉलम के इस कोने एज तक, इसको यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस इनर साइड में हम जो ये दूरी रखेंगे, यानी कि जो हमारी 4 फीट निकल गई थी, 4 फीट इधर से, 4 फीट इधर से, तो जो हमारी रिंग होती है, स्टीरअप होती है, उनकी स्पेसिंग हमें थोड़ी कम रखनी होती है। यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ा लेस रखना पड़ता है, बीच में हम स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। अब ये जो स्पेसिंग है वो रख कितनी सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप 5 से 6 इंची रख सकते हैं इन साइड में, और यहाँ पे आप 6 से 7 या 8 इंची तक भी रख सकते हैं। ये ऐसा मैंने क्यों बोला और क्यों हमें करना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो उसको, यहाँ आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बीम है, जब बीम के ऊपर लोड आता है तो बीम कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, नॉन टेक्निकल बंदा भी समझ सकता है। तो जब ये इस तरीके से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे होता क्या है, जब हम इस कॉर्नर पे एज पे इसको सपोर्ट करेंगे तो शायद वो मूवमेंट नहीं करेगा, फेल नहीं होगा, इस तरीके से बैंड नहीं होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारी। अगर हम एक समान रख देते हैं सारी स्पेसिंग, देखो ज़्यादा स्पेसिंग रखेंगे तो प्रॉब्लम्स भी होंगी, हमें इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और अगर पूरे बीम में हम इस तरह की कम कम स्पेसिंग रख देंगे तो शायद हमारा उसमें स्टील ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो हमें काम ऐसा करना है, कम कॉस्ट में ज़्यादा मजबूती पानी है तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे, बहुत कम डिफरेंट आएगा, आपकी स्टील ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मैंने छोड़ दिया अब इस तरीके से ऐसे, और आप एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं चाहे, जो कि आपकी फ्यूचर में हेल्प करेगा। अगर आप अभी नहीं बना रहे हैं या अभी आपको नहीं करना कुछ ऐसा काम, तो बाद में आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने बताया बीम के बारे में, आई होप आपको ये बीम के बारे में जो चीज़ मैंने बोली है वो क्लियर हो गई होगी। और वीडियो का गैप हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया था किसी कारण की वजह से, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो गई थी जिस वजह से मैं नहीं डाल पाया था। बट मैं कोशिश करूंगा आगे से कंटिन्यू रहे और आपको इसी तरह की वीडियो नॉलेजफुल मैं देता रहूं। बट आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट पर टाइप कर देना, जिससे मैं आपको उस पर रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक यू।